बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बहुत बड़ी खबरें हैं जिनको हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का अपनी ही फौज पर हमले का बड़ा मंसूबा पकड़ा गया। ये मंसूबा कैसे पकड़ा गया है इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, जबकि मकबूजा कश्मीर में ही एक इंतहाई कीमती खजाने का जखीरा भी दरियाफ्त हुआ है, जबकि पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स की एक बड़ी तादाद पकड़ी गई है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशत गर्दी के बड़े मंसूबे नाकाम हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं और वो खुशखबरी ये है कि चागी में लीविस फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों के छुपाए गए रॉकेट लॉन्चर समेत असलहा और गोला बारूद की बड़ी खेप पकड़ ली है। लीविस फोर्स ने खुफिया इत्तला पर चागी में पाक अफगान सरहद के करीब छापा मारा तो असलहे और गोला बारूद की ये खेप बरामद हुई। मिलने वाली खेप में दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन्स शामिल है, जबकि बारूदी मवाद के अलावा सब मशीन गन्स, पिस्तौल और वॉकी टॉकी भी पकड़े गए हैं। कोयटा इंतजामिया के मुताबिक गोला बारूद और असलहा दहशत गर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होना था। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले ही यूरोपीय जरीदे की जानिब से इंकशाफ किया गया था कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की सरपरस्ती भारत कर रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते दहशत गर्दों को मदद और ट्रेनिंग फ्राहम की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी राह से ताल्लुक रखने वाले 9 दहशत गर्दों को पकड़ लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 9 दहशत गर्दों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उनसे मजीद तफ्तीश हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से अपने मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी कार्रवाइयों का टास्क दिया गया था। दहशत गर्दों से जो असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया है, उसमें खुद कुछ जैकेटें, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड्स, डेटोनेटर्स और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के अलावा हसास मवाद पर मुश्तमिल किताबें भी मिली हैं। दहशत गर्दों का ताल्लुक कल अदम टीटीपी और दाइश के मुख्तलिफ ग्रुपों से है, जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए आए थे। हालिया दिनों में जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, उन सब की डोरें भारत के हाथ में थी और भारत के हाथ में हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता भारत की खुफिया एजेंसी राह से मिलता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मोदी सरकार गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर कुछ मामला से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार का अपने ही फौजी अहदाफ पर खुद कुछ हमलों का एक और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इंतखाबात करीब आने पर मोदी सरकार ने एक और मकरू मंसूबा बनाया था, जिसके तहत पाकिस्तान के साथ जंग बंदी मुआहदे के खात्मे के लिए एक तीर से 2 शिकार का प्लान रचाया गया था। मंसूबा यह था कि पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में बारूद से लैस धमाका किया जाना था। दूसरी जानिब पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में फौजी अहदाफ पर खुद कुछ हमलों की भी इत्तलात हैं, जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर इल्जामात लगाकर हमेशा की तरह सरहद पार दहशत गर्दी का बहाना बनाकर जंग बंदी का मुआहदा तोड़ना था। जबकि नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाना भी शामिल था। दोस्तों, वाज़ेह है कि भारत की 9 रियासतों में रवा साल इंतखाबात होने वाले हैं और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार हमेशा की तरह पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत ही ये इलेक्शन भी विन करना चाहती थी। लेकिन बर वक्त मंसूबा बेनकाब होने के बाद अब देखना ये पड़ेगा कि अब मंसूबे को क्या रुख दिया जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि मकबूजा कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए नायाब मादनियात है। अब भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद फौज को तैनात करने का जवाब भी मिल जाएगा। वैसे पहले भी आलमी सतह पर तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता नहीं है, अब उनको इन कीमती ज़खायर की हिफाजत के लिए फौज को मकबूजा कश्मीर में उतारने का जवाब भी मिल गया है। दोस्तों, हुकूमत का कहना है कि रियासत जम्मू कश्मीर में लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अब तक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम दरामद करता था। लिथियम मुख्तलिफ स्मार्टफोन्स और लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरियों समेत दीगर बरकी आलात में इस्तेमाल होने वाला कलीदी मवाद है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में भी इस्तेमाल होता है। माहिरीन का कहना है कि यह दरियाफ्त इंडिया को ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए कार्बन के अखराज को कम करने की कोशिश और 2030 तक मुल्क में इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा करने में मदद दे सकती है। दोस्तों, इंडिया की वजारत कानूनी का कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के ये ज़खायर जम्मू कश्मीर के जिला रईसी के इलाके सलाल हिमाना से दरियाफ्त किए हैं।
सन 2021 में जनूबी रियासत कर्नाटक से भी लिथियम के छोटे ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। इससे कबल हुकूमत का कहना था कि वो नई टेक्नोलॉजीज के फरोग के लिए नायाब धातुओं की सप्लाई को बढ़ाने पर गौर कर रही है और इसके लिए मुल्क में और बैरूनी दुनिया से वसाइल तलाश किए जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया की वजारत कानूनी के सेक्रेटरी ने कहा है कि इंडिया अपने मकासद के हुसूल के लिए मुल्क में नायाब धातुओं और मादनियात के लिए उठाए गए इकदामात का असर नौ जायजा ले रहा है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली को कम करने के लिए कार्बन से पाक इकदामात उठाने की कोशिश करें और ऐसे में लिथियम जैसी नायाब धात की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, 2023 में चीन ने बोलीविया के लिथियम ज़खायर को वुसअत देने के लिए $1 बिलियन का मुआहदा किया था। एक अंदाजे के मुताबिक ये 21 मिलियन टन के ज़खायर हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 तक आलमी तलब को पूरा करने के लिए अहम मादनियात की कानकुनी में 500% इजाफा किया जाएगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि लिथियम की कानकुनी का अमल माहौल दोस्त नहीं है। लिथियम को सख्त चट्टानों और ज़ेर ज़मीन नमकीन पानी के ज़खायर से निकाला जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना में कसरत से पाए जाते हैं। जब इस धात को निकाला जाता है तो इसे फॉसिल फ्यूल के साथ जलाया जाता है और ये ज़मीन पर निशान छोड़ देता है। इसको निकालने के अमल पर बहुत सारा पानी ज़ाया होता है और इससे माहौल में बड़ी तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज भी होता है। इसे ज़ेर ज़मीन ज़खायर से निकालने के लिए पानी की एक बड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाती है और ऐसे में अर्जेंटीना जैसे मुल्क जहां पानी की किल्लत का सामना है, मुकामी बरादरियों की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है। उन अफराद का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियां कुदरती वसाइल को खत्म करें और पानी की शदीद किल्लत का बायस बन जाती हैं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इतने कीमती ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद क्या भारत की हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के इन ज़खायर पर सिर्फ खुद ही कब्जा किया जाएगा या फिर मुकामी कश्मीरियों को भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। दोस्तों, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि भारत की जानिब से कश्मीरियों के वसाइल पर कब्जा करने, उन्हें हथियारों के जोर पर जेर रखने और जगह जगह पर बिला वजह कत्ले आम की पॉलिसी पहले ही भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुमकिन नहीं है कि भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों को उनका हक दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी राह से ताल्लुक रखने वाले 9 दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान काल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 9 दहशतगर्दों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उनसे मजीद तफ्तीश हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से अपने मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी कार्रवाइयों का टास्क दिया गया था। दहशतगर्दों से जो असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया है, उसमें खुद कुछ जैकेटें, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड्स, डेटोनेटर्स और रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के अलावा हसास मवाद पर मुश्तमिल किताबें भी मिली हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।